हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पिछली कक्षा में क्लास 10th गणित प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को क्या किया था, सॉल्व किया था। आज हम प्रश्नावली 2.2 के बाकी प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने पिछली कक्षा नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आज हम बाकी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी प्रश्नों को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल दी गई क्या है, संख्याएं हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से कहना है। पहला प्रश्न क्या दिया गया, शून्यकों का योगफल 1/4 -1। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, 1/4 -1। किस प्रकार से सॉल्व करना है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या पड़ा है, ax² + bx + c। ax² + bx + c कॉमा के शून्यक। शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा है। ठीक है, अब दिया क्या है, शून्यकों का योगफल दिया गया है और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर क्या है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, -1। अब क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद किस प्रकार से ज्ञात कर सकते, द्विघात बहुपद बराबर क्या है, के ब्रैकेट x² माइनस अल्फा + बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, जहां के क्या है, के अचर पद है। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। अचर पद बराबर 1। ठीक है, रखते हैं मान, के की जगह 1 रखेंगे, 1 का गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो कितना आएगा, जो ब्रैकेट में पद लिखा है वही आएगा। ठीक है, तो क्या है, x² माइनस अल्फा + बीटा का मान कितना दिया गया, 1/4। 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, -1। ठीक है, अब इसको और आगे करते हैं, x² माइनस 1/4 x - 1। क्या है, इसके बटे में कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस पूरे बहुपद में कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो बहुपद बराबर क्या करेंगे, x² माइनस 1/4x -1 में पूरे ब्रैकेट में कितने का गुणा, 4 का गुणा। जब 4 का गुणा करेंगे, 4 का x² में गुणा करेंगे तो कितना आ जाए, 4x² माइनस 4 का गुणा 1/4 में करेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा, -x, और 4 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो बहुपद निकल के आ गया कितना, 4x² माइनस x -4। यही क्या है, आंसर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, √2, 1/3। तो दूसरा प्रश्न दिया क्या है, दिया है पहला प्रश्न क्या है, पूरी तरह से अच्छी तरह से क्या किया, सॉल्व।
अब क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया है, √2, और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/3। तो बहुपद किस प्रकार से बनाते हैं, बहुपद बराबर x², ठीक है, माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें क्या है, मान रखेंगे, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना, √2 x प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1/3, तो 1/3। अब इस पूरे पद में कितने का गुणा कर दे जिससे ये बटे वाला पद क्या है हट जाए, कितने का, 3 का गुणा कर देंगे। अब इसमें जब पूरे में 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, यह क्या है, बहुपद। यह क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इसी तरीके से क्या है अगला प्रश्न को कहना है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्या है, 0, √5। तो ठीक है, करते हैं। तीसरा क्या दिया है, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 0, और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, √5, ठीक है। बहुपद बनाना तो किस प्रकार से बनाते हैं, बहुपद बराबर के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो क्या है, अचर पद है, और जिसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा, और 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही संख्या निकल के आती है, इसलिए के को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो किस प्रकार से कह सकते हैं, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। x² का मान क्या है, x², एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 गुणे x, ठीक है, प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, √5, ओके। अब जब 0 का गुणा x में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही, तो x² माइनस 0 प्लस √5। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, x² प्लस √5, ठीक है। यह क्या है, बहुपद निकल के आ गया, बहुपद। यह क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कितनी है, 4। क्या है प्रश्न संख्या, 1, दिया क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो करते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या दिया है, दिया है एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 1, एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, 1। बहुपद किस प्रकार से बनाते हैं, बहुपद बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है, 1। जब 1 का गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, x ही, प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना, 1, तो x² माइनस x प्लस 1, यह क्या निकल के आ गया, बहुपद। प्रश्न में यही पूछा था कि बहुपद निकालिए, यही क्या होगा, आंसर, ठीक है। आप लोगों को अच्छी तरीके से क्या है समझ आ गया होगा किस तरीके से क्या है बहुपद निकालना है। अब प्रश्न संख्या क्या है, 5 को देखते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 5, दिया क्या है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल कितना है, -1/4 और 1/4, ठीक है। प्रश्न नंबर कितना है, 5वां। तो दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, शून्यकों का योगफल एल्फा प्लस बीटा कितना है,
-1/4 और गुणनफल कितना दिया गया है 1/4। बहुपद किस प्रकार से बनाते हैं, बहुपद बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और क्या है प्लस एल्फा इंटू बीटा। x² ज्यों करते हो माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4। -1/4 का गुणा किस में करना x में प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1/4 1/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या आएगा प्लस, तो प्लस की 1/4 x प्लस 1/4। अब इसके बटे से क्या है 4 हटाना है तो पूरे पद को कितने से गुणा करना पड़ेगा 4 से। तो पूरे पद को कितने से गुणा करेंगे 4 से। जब 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x²। यह 4 में 1/4 में 4 का गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएंगे, कितना बचेगा x प्लस 1/4 में गुणा कितने का होगा 4 का, तो 4 से 4 कट जाएंगे, कितना बचेगा 1। यह क्या निकल के आ गया बहुपद। यही क्या होगा आंसर। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का क्या है लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 4,1 तो क्या दिया है प्रश्न संख्या 4 दिया है, क्या दिया है शून्यकों का योगफल, तो एल्फा बीटा बराबर क्या है 4। गुणनफल क्या दिया गया एल्फा इंटू बीटा बराबर 1। बहुपद किस प्रकार से बना, बहुपद बराबर x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो 4 रख देंगे 4x हो जाएगा प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1, तो 1। यह क्या निकल के आ गया बहुपद। ठीक है, यही क्या होगा आंसर। हमने इस प्रश्नावली के सभी सवालों को सॉल्व कर लिया है और आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम अगली चैप्टर को अगली क्लास में शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।